आर्टिकल 78 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या ड्यूटीज हैं। प्राइम मिनिस्टर की 3 ड्यूटीज होती हैं आर्टिकल 78 के तहत। फर्स्ट ये कहता है कि ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग या कोई भी अगर नए कानून लेकर के आने हों उसके रिगार्डिंग, ये सारे डिसीजंस जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करते हैं, उनको बताना होता है। ये कंपलसरी है। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं कैबिनेट के द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, उनको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताते हैं। और जब भी प्रेसिडेंट चाहें वो प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि मुझे बताइए कि कौन कौन से डिसीजंस लिए गए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, या नए कानून लेकर के अगर आपको पार्लियामेंट में आने हो, कंट्री के लिए नए कानून अगर आप ला रहे हो तो वो मुझे इसके बारे में अवगत कराइए, ये प्रेसिडेंट कहते हैं। और प्रेसिडेंट के कहने पर प्राइम मिनिस्टर को ये इन्फॉर्मेशन उनको देनी होती है, प्रेसिडेंट को। थर्ड में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि जो भी ये डिसीजन ली गई है, मुझे लगता है कि कोई एक सिंगल मिनिस्टर लिए हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की डिसीजन नहीं है, इसीलिए आप मुझे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो डिसीजन है उसको मुझे कन्वे कीजिए। मैं एक सिर्फ काउंसिल, एक सिंगल जो मिनिस्टर है उनके एड एंड एडवाइस पे काम नहीं कर सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए मुझे प्रोहिबिट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उन्हीं के एडवाइस पे मुझे काम करना है, तो इसीलिए एक मिनिस्टर की एडवाइस पे मैं काम नहीं करूँगा। इसके लिए आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है उसको मुझे आप सजेस्ट कीजिए। जैसे कि अगर प्राइम मिनिस्टर ही हैं, वो अगर बोले प्रेसिडेंट को कि आप फला स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्प्लीमेंट कीजिए, प्रेसिडेंट रूल को लगा दीजिए, तो अगर वो लगता है कि ये सिर्फ डिसीजन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिया गया है तो प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते हैं प्रेसिडेंट कि नहीं, मुझे आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एडवाइस है उसको आप मुझे दीजिए। और वो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक रिटर्न जो कैबिनेट की जो डिसीजन है उसको कन्वे करते हैं रिटर्न फॉर्म में। आर्टिकल 88 कहता है कि जो मिनिस्टर्स हैं उनकी क्या राइट्स है हाउस के रेस्पेक्ट में। जैसे कि हर मिनिस्टर को जो है, जो भी मिनिस्टर्स है, प्रत्येक मिनिस्टर जो है वो उनको राइट होती है कि दोनों हाउसेस में वो अपनी स्पीच रख सकते हैं और उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसकी जो भी कमिटीज़ है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोनों हाउसेज में। चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, वो मिनिस्टर दोनों हाउसेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही है उसमें वो बैठ सकते हैं, अपनी स्पीच दे सकते हैं, और जो भी प्रोसीडिंग्स चलाई जा रही है उसको सुन सकते हैं। दूसरे मेंबर्स के द्वारा जो भी स्पीच दी जा रही है उसको सुन सकते हैं हाउस में बैठ करके, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। हालांकि वो उनको वोट करने का अधिकार नहीं होता है, यानी कि जिस हाउस के वो मेंबर हैं, अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं मिनिस्टर, तो उसी में वो वोट दे सकते हैं, वो राज्यसभा में नहीं दे सकते हैं। जिस हाउस के वो मेंबर हैं मिनिस्टर, उस हाउस में वोटिंग कर सकते हैं, जिस हाउस के मेंबर नहीं हैं उसमें नहीं वोटिंग कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर, वो राज्यसभा के मेंबर हैं, तो ये लोकसभा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि अगर लोकसभा में
किसी भी मैटर पे वोटिंग कराई जा रही है तो उसमें वो वोट नहीं कर सकते हैं। जब भी राज्यसभा में कराई जाएगी वोटिंग, उसमें वोट कर सकते हैं। ये अब शायद ये इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। जो मिनिस्टर्स के द्वारा एडवाइस दी जाती है वो किस तरह की एडवाइस होती है? आर्टिकल 74 के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वही प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करते हैं। और 42nd और 44th अमेंडमेंट एक्ट ये कंपलसरी करता है प्रेसिडेंट को कि जो भी एडवाइस दी जा रही है उसको आपको मानने होंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो भी एडवाइस दी जा रही है, यानी कि वो बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट पे। हालांकि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि आप जो एडवाइस दिए हैं उसको आप रिकन्सिडर कीजिए। हालांकि उसके बाद रिकन्सिडर करने के बाद जिस तरह की एडवाइस दी जाएगी वो प्रेसिडेंट को मानने होंगे। एक बार रिटर्न कर सकते हैं एडवाइस को, दूसरी बार रिटर्न नहीं कर सकते हैं, उनको मानने ही होंगे। ये बाइंडिंग हो जाती है प्रेसिडेंट पे। और जो भी एडवाइस दी जाती है उसके अगेंस्ट कोर्ट में प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती है।